हेलो, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 का, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। जो भी हमारे पास सीरीज़ होती है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x हो गया, 3x² प्लस 2x प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये सभी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। जैसे पहले हम टर्म की बात करते हैं 3x। ये जो 3 है ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, और ये जो हमारे पास x है ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल। ये x हमारे पास वेरिएबल है और ये 3 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, जैसे हमारे पास देखो 3x हो गया। ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, 4x³ 3x², 2x प्लस 2। ये सभी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ये सभी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो सबसे पहले हम करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हमारे पास सिर्फ सिंगल नंबर है, इसमें सिंगल एलिमेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल, तो इसे हम बोलेंगे मोनोमियल, और इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, और ये हमारे पास है ट्राइनोमियल। और इससे ज़्यादा आ जाए, क्यूब में आ जाए, पावर 4 में आ जाए, वो सभी हमारे पास क्या होंगी, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो सभी हमारे पास क्या होंगी, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे सिंगल एलिमेंट है मोनोमियल, इसके साथ 2 एलिमेंट आगे बाइनोमियल, 3 आगे तो ट्राइनोमियल। अगर इससे ज़्यादा आगे क्यूब 4, उसे सभी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉलिनोमियल। यानी डिग्री क्या होती है हमारे पास, इन, इज नहीं है या इन है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या होती है, डिग्री। जैसे हमारे पास 3x है। ठीक है, 3x², 2x प्लस 5 है, 5x की 5, 4x³ 2x प्लस 3 है। तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 1, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है, 1 हाईएस्ट, और यहाँ x की पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, 2। और यहाँ x की पावर 5 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, ये हमारे पास होती है डिग्री। ठीक है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी क्या होगी, डिग्री होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हमारे पास ये, इसकी डिग्री 1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर। ये कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर। ये हमारे पास कौन सी है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास जस्ट एक वेरिएबल हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 5 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 0। इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 0, क्योंकि इसके x है नहीं, तो x हम क्या लेट कर लेंगे, x की पावर 0, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 6 है। अब हमने इसकी 0 फाइंड आउट करनी है, तो इसको इक्वल टू 0 रख दो। तो इक्वल टू 0, तो 3x क्या आ गया, -6, और x क्या आ गया, -6/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। यानी इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी 0 भी क्या होगी हमारे पास, 1 नहीं होगी। यानी इसमें अगर हम x -2 पुट कर देते हैं तो ये 0 बन रहा है। तो ये क्या है, इसकी इस इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की क्या है, ये 0 क्या है, -2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। अब देखो इसकी डिग्री 1 थी, तो इसकी 0 भी क्या है, एक ही आई है, 1 नहीं आई है, मतलब क्या है, -2 है। अगर क्वाड्रेटिक होती तो उसकी 2 जीरोस आती। ठीक है, तो ये याद रखना है, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ये x एक्सिस है। ठीक है, ये x डैश है, ये y और ये y डैश है। ठीक है, अब हमने, हमारे पास कोई कर्व है, ये ऐसे जा रही है। ठीक है,
अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट रही है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। तो हमने पी एक्स की जीरो, अब देखो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है हमारे पास? 2। नंबर्स ऑफ जीरोस हमारे पास कितनी है? 2। ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी, ठीक है, ग्राफ है, अब ये हमारे पास कहीं भी एक्स एक्सिस को काट नहीं रही, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है? 0। तो नंबर्स ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है? इक्वल टू 0। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अब इसकी नंबर ऑफ ज़ीरो कितनी होंगी? देखो, ये 1, ये 2, ये 3। अब देखो इसको टच करके जा रहा है तो ये भी काउंट होगी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। ठीक है। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो चलते हैं लास्ट टॉपिक पर, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ज़ीरोस। जैसे हमारे पास इसकी 2 ज़ीरो आएंगी, उसको लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा, तो इनका सम किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल आएगा? सी अपॉन ए के। सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो अब एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले तो हम इसकी ज़ीरोस फाइंड आउट करते हैं। देखो, इसे हम पहले कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है? -2 है, सी की वैल्यू कितनी है? -8 है। अब ए और सी को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास -8 आना चाहिए, और एडिशन कितना आना चाहिए? -2। 2 एलिमेंट हमने ऐसे लेने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन -8 हो लेकिन एडिशन कितना हो? -2। तो क्या फैक्टर बनेंगे? -4 और 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -8 आ रहा है, और दोनों को ऐड करो तो -2 आ रहा है। तो फैक्टर क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें से x कॉमन, तो x माइनस 4, 2 कॉमन, x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 2। अब इनकी ज़ीरो फाइंड आउट्स करनी है, तो इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -2। अब इसे हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया? 4, और बीटा हमारे पास क्या आ गया? -2। अब ये तो ज़ीरोस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इनका रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के। अब अल्फ़ा है 4, बीटा है हमारे पास -2, और यहाँ बी की वैल्यू क्या हमारे पास? -2, तो -2 और ए की वैल्यू कितनी है? 1। 4 माइनस 2, 2, और नेगेटिव पॉजिटिव 2। तो देखो हमारा पहला रिलेशन क्लियर हो गया। सम ऑफ ज़ीरोस किसके इक्वल होता है? नेगेटिव बी अपॉन ए, और हमारा इक्वल आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल आना चाहिए? सी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4 इंटू -2, सी की वैल्यू है -8 और ए की 1, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो -8, तो ये भी हमारा क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ गया? इक्वल आ गए। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।